विद्यार्थियों के साथ कुटाघात करने का काम करेंगे, तब तक एसएफआई से जुड़े हुए और हर उस विद्यार्थी का एक ही नारा होगा कि यह सरकार तेरी कब्र कूदेगी, आज नहीं तो कल कूदेगी। हम सरकार के हर उस फैसले का सम्मान करते हैं जो विद्यार्थियों के हितों के अंदर होगा, जो आम मजदूर किसान विद्यार्थियों के हित में होगा। जब जब ये सरकारें छात्र विरोधी नीतियां लेकर आएंगी, विद्यार्थियों के साथ कुटाघात करने का काम करेगी, तब तक इस सरकार का दिया पांचा करने के लिए अग्रिम पंक्ति में कोई खड़ा मिलेगा तो वो आपको एसएफआई का विस्तार से मिलेगा। चुनाव भी हुए, हम आज भी कॉलेज कैंपसों में हैं, एसएफआई आज भी कॉलेज कैंपसों में है। उससे पहले आप कोरोना काल का समय उठाकर देख लो, हम तब भी कॉलेज कैंपसों में थे। हमारे सामने जो लोग चुनाव लड़ने के लिए आए थे वो साथी आज कॉलेज कैंपसों को छोड़कर गायब है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ विद्यार्थियों को गुमराह कर चुनावी मकसद होता है उनका। एसएफआई का मकसद चुनावी राजनीति नहीं करना है, ऐसा हम सिर्फ लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। एसएफआई का मकसद होता है विद्यार्थियों के बीच रहे, उनकी बात सुने, उनकी बात उठाने का काम करे। आज आप कॉलेज कैंपसों में जाकर देखो, मैं बुढ़ा कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नवगढ़ का महाविद्यालय उठाकर देख लो, आप उदयपुर का महाविद्यालय उठाकर देख लो, आप जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय उठाकर देख लो। उन विद्यार्थियों उन कॉलेज कैंपसों में सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसी ने पाई है तो एसएफआई ने पाई है। जो रहा है वो ये रहा है कि विद्यार्थियों के बीच 365 दिन रहने का काम कोई करता है तो एसएफआई करती है, उनकी बात सुनने का काम कोई करता है तो एसएफआई करती है, उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ने का काम कोई करता है तो एसएफआई करती है, उनके एडमिशन से लेकर उनके रिजल्ट आने तक के मुद्दे उठाने का काम कोई करता है तो साथ ही वो एसएफआई करती है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मेरे सामने बैठी हुई जवानी, आप लोगों की ये संख्या ये बातचीत चीख के बोल रही है कि आप लोग एसएफआई के साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे शिक्षित और सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई संगठन है तो एसएफआई है। जुल्म उतना बड़ा नहीं है जितनी आसानी से हम उसको सहते हैं। जुल्म करने वाला एक आदमी होता है और जुल्म सहने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, इसलिए शेर की नहीं। इसलिए उठो, जागो और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। अगर आज आप अपने हक और अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हो तो आपके आने वाली पीढ़ियां गूंगी और गुलाम पैदा होगी, आपको उन पीढ़ियों को जवाब देना होगा। मैं शरीर को मरना मौत नहीं मानता, मैं जमीर को मरना मौत मानता हूँ। जिस दिन आप लोगों का ये जमीर मर गया उस दिन ये शरीर आप लोगों की किसी काम का नहीं है। हम झुकने वालों की औलादे नहीं है, हम लड़ने वालों, हम झुकने वालों की औलादे नहीं है, हम घुटने टेकने वालों की औलादे नहीं है। हम शहीद आजम भगत सिंह के वंशज हैं, हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, हम के वंशज हैं। हम लड़ना जानते हैं, हमारी फितरत में संघर्ष होना चाहिए, हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा हम उस संगठन से विलोम करते हैं जो सिर्फ लड़ना जानता है, जीतना जानता है, झुकना नहीं जानता है। साथियों, जब जब ये भ्रष्ट सरकार और इस भ्रष्ट सरकार के नेता छात्र विरोधी नीतियां लेकर आएंगे, विद्यार्थियों के साथ कुटाघात करने का काम करेंगे, किसानों के साथ कुटाघात करने का काम करेंगे, तब तक एसएफआई से जुड़े हुए विद्यार्थी की सिर्फ एक लाइन नहीं होगी कि हम लड़ते हुए मर जाएंगे उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन चौराहों में जहां हुकूमत द्वारा हमारा हक मारा जाएगा। लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा साथियों। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, लास्ट पल तक लड़ेंगे, लास्ट क्षण तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत बाकी है। सरकार का साथ देने से पहले एसएफआई से जुड़ा हुआ विद्यार्थी इस सरकार के खिलाफ लड़ते हुए मरना पसंद करेगा, लेकिन इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, इनके सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करूं। आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि अति संख्या के अंदर 18 छात्रा बैठी, क्योंकि लड़कियां को घर से बाहर निकलना और 18 तक आना एक राजनीति संगठन से जुड़ना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब सबसे पहले मैं आया, जब मार पर भी बहुत सवाल उठता कि थे कट्ठे जा रही हो कॉलेज हम थे के नेतागिरी कर रही हो, कोर्टा के ऊपर के धरना दे रही हो। लेकिन जब जुड़िया घर का समझाया कि यह चीज 18 तक सही है, 18 तक गलत है, तो भी से घर का भी समझा। आज गांव वाला भी यही बोल रहा है कि भाई छोरी वास्तव में बहुत चोखो काम कर रही है। समाज देखा है तो वो भी बोल रहा है कि छोरी बहुत चोखो काम कर रही है। तो भाई चीज मैं थारों भी उम्मीद करूं कि आपन लड़की हाँ तो आपन सबसे पहले घर का ने समझाओ पड़ेगो कि आपन की जगह खड़े हाँ, की जगह चल रहे हाँ, किस आगे चल रहे हैं। जय की आपा देखियो काल तक का न्यूज पेपर में आ रही है कि एबीवीपी को नेता है वो एक लड़की के साथ रेप केस करो, दूसरो आ रहे एनएसयूआई को नेता है वो एक लड़की के साथ दुष्कर्म करो। लेकिन आज तक को रिकॉर्ड है कि आप कदे भी अखबार में या कौन देखे कि एसएफआई को नेता एक महिला के साथ एक लड़की के साथ रेप करो या फिर फिक्स आगे अत्याचार करो। देखिए तो सिर्फ एक ही चीज कि वही एसएफआई को नेता एक लड़की के साथ हो रहे अत्याचार कर ले लड़ रहे है,
कोर्ट को ऊपर जाके धरना दे के प्रदर्शन करके रैली निकाल के कुछ भी हो, लेकिन महिला संग जो भी कोई भी दुष्कर्म हो रहा है बिगड़े एसएफआई को नेता हमेशा लड़ते रहे। दूसरी बात यही है, अपने घर के अंदर अगर कोई एक के साथ गलत हो है तो पूरा परिवार एक साथ चल है। कोई के साथ एक के साथ गलत हो गया तो आप अपनी पापा बोलशा, मम्मी साथ खड़ी होशी, भाई होशी, ताऊजी होशी, काका होशी। तो एसएफआई में यही चीज है, अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो एसएफआई की तहसील कमेटी नहीं, जिला कमेटी नहीं, बल्कि पूरी राज्य कमेटी, पूरा प्रदेश भर को तहसील, पूरे प्रदेश भर को एसएफआई संगठन एक है को है जो भी लड़की के लिए लड़ने के लिए कंधे से कंधे मिला के चाल लगो। तो मैं आज थार से एक तो बातों करके जाऊं कि आज छात्रा के साथ अगर कदे भी कोई भी गलत कुछ भी हो रहा है तो थे माने खुल के बताओगा। तो आपने सीनियर साथी बबलेश दीदी भी उरे बैठे ही, मैं भी यहाँ मारू नीचे और भी ही थे भी बैठे हो, लेकिन मैं लड़कियों की तरफ से एक बातों करके जाऊं कि हमेशा थार सागे कंधे से कंधे मिला के चलांगा। चाहे बठे तक माने कोई भी लड़ाई लड़नी हो, अठे तक की माने जेल में जाना हो, मुकदमा खाना हो, लेकिन हमेशा थारो साथ देवांगा। इसलिए मैं उम्मीद करूं कि जितो साथ में थारो देवांगा भी तो थे देवागा। आज प्रथम सम्मेलन एक हो रहा है तो यही आशा करा कि अगले सम्मेलन के लिए अपन होल साइड डबल बुक करना पड़े, क्योंकि जितनी लड़कियां उरे बैठी हैं मैंने तो उम्मीद है कि दो भाई भी तो सगड़ी लेके आशियो थे अगले सम्मेलन में, सही है ना। ज्यादा भी नहीं तो दो लेके आऊंगा तो वो होल अपन छोटो बड़ेगो गैर न 10 एक पाया बैठे और को सम्मेलन भी होगो, लेकिन 20 जगह भी लड़कियों की संख्या ही ज्यादा दिखा है। तो आज को रिकॉर्ड भी हुई कि 8 लड़कियों की संख्या है तो बढ़ने जगह ही नहीं मिलनी चाहिए कि वो आगे कट्ठे बैठा खड़िया नहीं बस गैर न कि लड़कियां आपा पूरा फुला थाना कर देख ना तो भाई और जगह तो हो थे। तो यही चीज है, अपन मिलके काम करना है, जो भी काम है थारे कदे भी कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो एसएफआई ने खुल के, एसएफआई के कोई भी मेंबर ने, कोई भी नेता ने, कोई भी कार्यकर्ता ने खुल के थे बतास को। आज गुड्डा तहसील का प्रथम छात्रा सब कमेटी सम्मेलन था, जिसमें 25 सदस्यों की हमने छात्रा कमेटी बनवाई, जिसमें एक संयोजक, एक सह संयोजक, जिसमें संयोजक रीचा गुजर को चुना गया व सह संयोजक रिया देव को सह सहमति से चुना गया। इसमें 4 उपाध्यक्ष व 3 संयुक्त सचिवों का सचिव मंडल होगा, जो आगामी दिनों में हर हमारे जो भी हमारा जो संघर्ष होगा उसमें हमारे साथ ही रहेंगे। और जैसे राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में साइंस नहीं है और एमए में ज्योग्राफी नहीं है, तो उसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, अपनी मांग को उठाएंगे। उसमें भी ये छात्रा सब कमेटी हमारे साथ रहेगी, हमारे संघर्ष में हमारी साथ ही रहेगी। आज गुड्डा गोड़जी का छात्रा सब कमेटी का प्रथम तहसील सम्मेलन मनाया गया, जिसमें 25 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। हम आने वाले दिनों के अंदर जहाँ विद्यार्थियों की बात आएगी, जहाँ मजदूर किसान वर्ग की बात आएगी, वहाँ एसएफआई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगी, मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस ली है वो यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ले ली है। हम चाहते हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर लगे उसमें यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों की फीस नहीं ले। आज एसएफआई का प्रथम छात्रा सब कमेटी का सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन के अंदर संयोजक, सह संयोजक 25 छात्राओं की कमेटी बनाई गई है कि जो अपने अधिकारों के लिए और जो महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और जो छात्राओं की विभिन्न समस्याएं हैं उनको जो छात्रा संयोजक बनाई है उसके माध्यम से प्रशासन के पटल तक पहुंचाया जाए। दूसरा, एसएफआई ने इस सम्मेलन के अंदर जो जिस प्रकार से शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, सेमेस्टर सिस्टम के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस विद्यार्थियों से ली गई है। हम यूनिवर्सिटी से, हमारी पीछे भी मांग थी कि वो जो ये सेमेस्टर सिस्टम की जो फीस है उसको साल में एक बार ले। हम विद्यार्थियों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर सेकंड सेमेस्टर होगा, उस सेमेस्टर की फीस के लिए विद्यार्थी लामबंद हो और इस एक आंदोलन खड़ा करें यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ, जिससे उनको साल के अंदर एक बार फीस देनी पड़े। आज एसएफआई छात्रा सम्मेलन में आया और एक बहुत बढ़िया खुशी हुई कि आज एसएफआई को जो छात्रा सम्मेलन में गुडेगमा एक बहुत शानदार लड़कियां की व्यवस्था कर रखी और एसएफआई संगठन दोबारा गुड्डा में बहुत बढ़िया सक्रिय काम कर रहा है और आई बार कॉलेज के वहाँ चुनाव भी जीते हैं और शिक्षा में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। और आज में जो आंदोलन चल रहा है जिले पूरे भारत के वहाँ किसानों को चल रहा है और आपने झुंझुनू जिले में नहर को जो आंदोलन चल रहे पिछले में कहना चाहूँ 1 तारीख ने जितने भी लोग आऊँ
सूचना मिले तो 1 तारीख तहसील हेडक्वार्टर परस्यू गुडागुड़ जी पर एक बहुत बढ़िया सम्मेलन कर रहे हैं। नहर के पानी के लिए आपने कुआं को पानी चले गए हो, आपने आजीविका किसानी है और किसान के पानी चले जाओ तो कोई बचेगो को नहीं। इसलिए 1 तारीख ने गुड्डा में एक बहुत बढ़िया तहसील का आगे एक सम्मेलन करे है। धरनो देंगा और ज्ञापन देंगा मुख्यमंत्री के नाम कि आज नहर की जगह लॉलीपॉप दे रहे होते 2 पाइप ले आऊँगा 3 पाइप ले आऊँगा, आऊँ माने गुमराह मत करो। जो पानी लाना है 31,000 करोड़ की DPR पड़ी है, बिना जमा कराओ। पहली DPR दे हेलीकॉप्टरों 1 दिन में बन गई तो वहां 3 महीने क्यों चाहिए? मतलब जनता ने गुमराह करने की जरूरत को नहीं। जनता ने आश्वासन मत दो, जनता का काम करो और अगर DPR देनी है, पानी देना है तो पैसा जमा कराओ, पैसा टेंडर जारी करो और काम शुरू करो। आए बात लेके किसाना बीच में भी आ रहे हैं, राजस्व सफाई के बीच में आया, बहुत बढ़िया बच्चा बहुत अच्छे प्रोग्राम बना रखे और आपको छात्र सम्मेलन करें। नई कमेटी को गठन हुआ गो और नई कमेटी भी आशा कराएंगे ऐसा भाई का माना बढ़िया सदस्यता करके और बहुत बढ़िया गुड्डा में एक संघर्ष तैयार करेंगे और आपका हका के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।